हेलो दोस्तों, दर्द भरी हिंदी कहानियाँ में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे खूब पढ़े लिखे, अच्छी नौकरी पाए। रमेश ने बीए पास करने के साथ एक नौकरी भी ढूंढ ली ताकि वह अपनी आगे की पढ़ाई का खर्चा खुद उठा सके। उसकी बहन रीना ने इस साल इंटर की परीक्षा दी थी। दोनों की आयु में 3 वर्ष का अंतर था। रीना 19 बरस की हुई थी और रमेश 22 का हुआ था। माँ हमेशा से सोचती आई थी कि बेटी की शादी से पहले बेटी के हाथ पीले कर दे। माँ की यह इच्छा जानने पर रमेश ने माँ को समझाया कि आजकल के समय में लड़की का पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना लड़के का। सच तो यह है कि आजकल के लड़के पढ़ी लिखी और नौकरी करती लड़की से शादी करना चाहते हैं। उसने समझाया, मैं अभी जो भी कमाता हूँ वह मेरी और रीना की आगे की पढ़ाई के लिए काफ़ी है। आप अभी रीना की शादी की चिंता न करें। रमेश ने रीना को कॉलेज में दाखिला दिलवा दिया और पढ़ाई में भी उसकी मदद करता रहता। कठिनाई केवल एक बात की थी और वह थी रीना का जिद्दी स्वभाव। बचपन में तो ठीक था, भाई उसकी हर बात मानता था, पर अब बड़ी होने पर माँ को उसका जिद्दी होना ठीक नहीं लगता, क्योंकि वह हर बात हर काम अपनी मर्जी अपने ढंग से करना चाहती थी। पढ़ाई और नौकरी के चलते अब रमेश ने बहुत अच्छी नौकरी ढूंढ ली थी। रीना का कॉलेज खत्म होते उसने अपनी जान पहचान से रीना की नौकरी का जुगाड़ कर दिया था। माँ ने जब दोबारा रीना की शादी की बात शुरू की तो रमेश ने आश्वासन दिया कि अभी उसे नौकरी शुरू करने दे और वह अवश्य रीना के लिए योग्य वर ढूंढने का प्रयास करेगा। इसके साथ ही उसने माँ को बताया कि वह अपने ऑफिस की एक लड़की को पसंद करता है और उसे जल्दी शादी भी करना चाहता है, क्योंकि उसके माता पिता उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। माँ यह सब सुन घबरा गई कि पति को कैसे यह बात बताई जाए। आज तक उनकी बिरादरी में विवाह माता पिता द्वारा तय किए जाते रहे थे। रमेश ने पिता को सारी बात खुद बताना ठीक समझा। लड़के के पिता को पूरी जानकारी दी, पर यह नहीं बताया कि माँ को सारी बात पता है। पिता खुश हुए पर कहा, अपना निर्णय वे कल बताएंगे। अगले दिन जब पिता ने अपने कमरे से आवाज़ दी तो वहाँ पहुँच रमेश ने माँ को भी वहीं पाया। हैरानी की बात कि बिना लड़की को देखे, बिना उसके परिवार के बारे में जाने पिता ने कहा, ठीक है, तुम खुश तो हम खुश। यह बात रमेश ने बाद में जानी कि पिता के जान पहचान के एक ऑफिसर जो उसी के ऑफिस में ही थे से वे सब जानकारी ले चुके थे। एक समय इस ऑफिसर के भाई व रमेश के पिता इकट्ठे पढ़े थे। ऑफिसर ने बहाने से लड़की को बुलाया था, कुछ काम समझाने के लिए। कुछ देर काम के विषय में बातचीत चलती रही और रमेश के पिता को लड़की का व्यवहार व विनम्रता भा गई थी। फिर क्या था, लड़की वालों के यहाँ से कुछ रिश्तेदार रमेश के घर में बुलाए गए। उनकी आओ भगत व चाय नाश्ते के साथ रिश्ते की बात पक्की की गई और बहन रीना ने लड्डुओं के साथ सबका मुंह मीठा कराया। हफ्ते के बाद ही छोटे पैमाने पर दोनों का विवाह संपन्न हो गया। जोरदार स्वागत के साथ रमेश व ममता का गृह प्रवेश हुआ। अगले दिन ममता के मायके से 2 बड़े सूटकेस लिए उसका मौसेरा भाई आया। सूटकेसों में सास ससुर ननद व दामाद के लिए कुछ तोहफे, ममता के लिए कुछ नए व कुछ पहले के पहने हुए कपड़े थे। एक हफ्ते की छुट्टी ले नौ दंपति हनीमून के लिए रवाना हुए और वापस आते ही अगले दिन से दोनों काम पर जाने लगे। ममता को थोड़ा समय तो लगा ससुराल में सबकी दिनचर्या व स्वभाव जानने में, पर अधिक कठिनाई नहीं हुई। शीघ्र ही उसने घर के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। रमेश ने मोटरसाइकिल खरीद ली थी, दोनों काम पर इकट्ठे आते जाते थे। रमेश ने घर में एक बड़ा परिवर्तन महसूस किया जो ममता के आने से आया। उसके पिता, जो स्वभाव से कम बोलने वाले इंसान थे, अपने बच्चों की जानकारी अक्सर अपनी पत्नी से लेते रहते थे और कुछ काम हो, कुछ चाहिए हो तो माँ का नाम ले आवाज़ देते थे। अब कभी कभी ममता को आवाज़ दे बता देते थे और ममता भी झटाई पापा के हाजिर हो जाती थी। रमेश ने देखा कि ममता पापा से निसंकोच दफ्तर की बातें करती या उनकी सलाह लेती, जैसे सदा से वह इस घर में रही हो या उनकी बेटी हो। रमेश पिता के इतने करीब कभी नहीं आ पाया। सब बातें माँ के द्वारा ही उन तक पहुँचाई जाती थी। ममता की देखा देखी उसने भी हिम्मत की पापा के नज़दीक जाने की, बात करने की, और पाया कि वह बहुत ही सरल और प्रिय इंसान है। अब अक्सर सबका मिलजुल कर बैठना होता था। बस एक बदलाव भारी पड़ा। एक दिन जब वे दोनों काम से लौटे तो पाया कि ममता की साड़ियाँ, कपड़े आदि बिस्तर पर बिखरे पड़े हैं। ममता कपड़े तह कर वापस अलमारी में रख जब माँ का हाथ बटाने रसोई में आई तो पूछा,
माँ, आप कुछ ढूंढ रही थी मेरे कमरे में? नहीं तो क्या हुआ? ममता ने जब बताया तो माँ को समझते देर न लगी कि यह रीना का काम है। रीना जब काम से लौटी तो ममता की साड़ी व ज्वेलरी पहनी थी। माँ ने जब उसे समझाने की कोशिश की तो वह साड़ी बदल ज्वेलरी उतार गुस्से से भाभी के बेड पर पटक आई और कई दिन तक भाई भाभी से अनबोली रही। फिर एक सुबह जब ममता तैयार हो साड़ी के साथ का मैचिंग नेकलेस ढूंढ रही थी तो देर होने के कारण रमेश ने शोर मचा दिया और कई बार मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा दिया। ममता जल्दी से पहुंची और देर लगने का कारण बताया। शाम को रीना ने नेकलेस उतारकर माँ को थमाया ममता को लौटाने के लिए। हद हो गई, निकाला खुद और लौटाई माँ, रमेश के मुंह से निकला। ऐसा जब एक दो बार और हुआ तो माँ ने ममता को अलमारी में ताला लगाकर रखने को कहा, पर उसने कहा कि वह ऐसा नहीं करना चाहती। तब माँ ने रमेश से कहा कि वह चाहती है कि रीना को चीज़ मांगकर लेने की आदत हो, न कि हथियाने की। माँ के समझाने पर रमेश रोज ऑफिस जाते समय ताला लगा चाबी माँ को थमा जाता। अब तो रीना का अनबोलापन क्रोध में बदल गया। इसी बीच ममता ने अपने मायके की रिश्तेदारी में एक अच्छे लड़के का रीना के साथ विवाह का सुझाव दिया। रमेश ममता लड़के वालों के घर जा सभी जानकारी ले आए और बाद में विचार कर उन्हें अपने घर आने का निमंत्रण दे दिया ताकि वे सभी उनका घर रहन सहन देख ले और लड़का लड़की एक दूसरे से मिल ले। ममता ने हल्के पीले रंग की साड़ी और मैचिंग ज्वेलरी निकाल रीना को उस दिन पहनने को दी, जो उसने गुस्से में लेने से इनकार कर दिया। बाद में रमेश के बहुत कहने पर पहन ली। रिश्ते की बात बन गई और शीघ्र शादी की तारीख भी तय हो गई। ममता व रमेश माँ और पापा के साथ शादी की तैयारी में जुट गए। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, पर जिद्दी रीना विदाई के समय भाभी के गले नहीं मिली। रीना के ससुराल में सब बहुत अच्छे थे। घर में सास ससुर, रीना का पति विनोद और बहन सुनीता, जिसने इसी वर्ष ड्रेस डिजाइनिंग का कोर्स शुरू किया था। सुनीता भाभी का बहुत ध्यान रखती थी और माँ का काम में हाथ बटाती थी। रीना ने न कोई काम मायके में किया था और न ही ससुराल में करने की सोच रही थी। एक दिन सुनीता ने भाभी से कहा कि उसके कॉलेज में कुछ कार्यक्रम है और वह साड़ी पहनकर जाना चाहती है। उसने बहुत विनम्र भाव से रीना से कोई भी साड़ी जो ठीक लगे मांगी। रीना ने साड़ी दे तो दी, पर उसे यह सब अच्छा नहीं लगा। सुनीता ने कार्यक्रम से लौटकर ठीक से साड़ी तह लगा भाभी को धन्यवाद सहित लौटा दी और बताया कि उसकी सहेलियों को साड़ी बहुत पसंद आई। रीना को एकाएक ध्यान आया कि कैसे वह अपनी भाभी की चीज़ें इस्तेमाल कर कितनी लापरवाही से लौटाती थी। कहीं ननद फिर कोई चीज़ न मांग बैठे, इस इरादे से रीना ने अलमारी में ताला लगा दिया और चाबी छिपा के रख ली। एक दिन शाम जब रीना पति के साथ घूमने जाने के लिए तैयार होने के लिए अलमारी से साड़ी निकाल फिर ताला लगाने लगी तो विनोद ने पूछा, ताला क्यों? जवाब मिला, वह किसी को अपनी चीज़ें इस्तेमाल करने के लिए नहीं देना चाहती। विनोद ने समझाया, मम्मी उसकी चीज़ें नहीं लेंगी। रीना ने कहा, सुनीता तो मांग लेगी। अगले हफ्ते रीना को एक सप्ताह के लिए मायके जाना था। उसने सूटकेस तैयार कर अपनी अलमारी में ताला लगा दिया। सास को यह सब अच्छा नहीं लगा। सब तो घर के ही सदस्य हैं, बाहर का कोई इनके कमरे में जाता नहीं, पर वे चुप ही रही। मायके पहुंची तो माँ ने ससुराल का हालचाल पूछा। रीना ने जब अलमारी में ताला लगाने वाली बात बताई तो माँ ने सिर पकड़ लिया। उसकी मूर्खता पर माँ ने बताया कि जहाँ ताला ममता ने नहीं बल्कि माँ के कहने पर उसके भाई रमेश ने लगाना शुरू किया था और चाबी हमेशा माँ के पास रहती थी। ताला लगाने का कारण रीना का लापरवाही से भाभी की चीज़ों का बिना पूछे इस्तेमाल करना और फिर बिगाड़ कर लौटाना था। यह सब उसकी आदतों को सुधारने के लिए किया गया था। वह तो सुधरी नहीं और फिर कितनी बड़ी नादानी कर आई वह अपने ससुराल में। अपनी अलमारी में ताला लगाकर माँ ने समझाया कि चीज़ों से कहीं ऊपर है एक दूसरे पर विश्वास, प्यार और नम्रता। ससुराल में अपनी जगह बनाने के लिए और प्यार पाने के लिए ज़रूरी है प्यार व मान देना। रीना की दोपहर तो सोच में डूबी, पर शाम को जैसे ही भाई भाभी नौकरी से घर लौटे तो उसने भाभी को गले लगाया। भाभी ने सोचा शायद काफ़ी दिनों बाद आई है। रीना ने देखा जहाँ अलमारी में कोई ताला नहीं लगा हुआ है। वह भी शीघ्र ससुराल वापस जा ताले को हटा मन का ताला खोलना चाहती है ताकि अपनी भूल को सुधार सके, सबकी चहेती बन सके जैसे भाभी है यहाँ। एक हफ्ता मायके में रह उसने बारीकी से हर बात को देखा समझा और जाना कि शादी के बाद ससुराल में सुख पाने का मूल मंत्र है
सबको अपना समझना, बड़ों को आदर सम्मान देना और जिम्मेदारियों को सहर्ष निभाना। इसलिए ऐसा हुआ, पर वास्तविक कुछ और ही थी। इतना कठिन तो नहीं है यह सब। कितनी सहजता है भाभी के अपने ससुराल में, जैसे वह सबकी और सब उसके हैं। माँ के घुटनों में दर्द रहने लगा था। रीना ने देखा कि भाभी ने सब काम संभाल लिया था और रात को सोने से पहले रोज वे माँ के घुटनों की मालिश कर देती थी ताकि वे आराम से सो सके। अब वही भाभी जिसके लिए उसके मन में इतनी कटुता थी, उसके आदर्श बनती जा रही थी। एक दिन जब ममता और रमेश को ऑफिस से आने में देर हो गई, तब जल्दी कपड़े बदल ममता रसोई में पहुंची तो पाया रात का खाना तैयार था। माँ से पता चला कि खाना आज रीना ने बनाया है। यह बात दूसरी थी कि सब निर्देश माँ देती रही थी। रीना को अच्छा लगा जब सबने खाने की तारीफ की। ममता ने ऑफिस से देर से आने का कारण बताया। वह और रमेश बाजार गए थे। उन्होंने वे सब चीज़ें सबको दिखाई जो रीना के ससुराल वालों के लिए खरीदी गई थी। इस इतवार दामाद जी रीना को लिवाने आ रहे थे। खुशी के आंसुओं के साथ रीना ने भाई भाभी को गले लगाया और धन्यवाद दिया। माँ भी अपने आंसू रोक न सकी। बेटी में आए बदलाव को देखकर रीना ससुराल लौटी एक नई उमंग के साथ, एक नए इरादे से, जिससे वह सबको खुश रखने का प्रयत्न करेगी और सबका प्यार पाएगी, विशेषकर विनोद का। रीना ने पाया कि उसकी सास हर किसी से उसकी तारीफ करती है, ननद उसके हर काम में सहायता करती है और कभी कभी प्यार से भाभी जान बुलाती है। ससुर फूले नहीं समाते कि घर में अच्छी बहू आई और विनोद तो रीना पर प्यार लुटाता नहीं थकता। रीना बहुत खुश थी कि जैसे उसने बहुत बड़ा किला फतह कर लिया हो, एक छोटे से हथियार से, और वह हथियार था प्यार का हथियार। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी और इसी तरह की शिक्षाप्रद और पारिवारिक कहानियाँ सुनने और देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके सामने के बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सेट कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।